हेलो दोस्तों, एंड स्टडी उर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट क्लास में जैसा कि हम काफ़ी दिनों से आपको एक क्लास लेकर हमेशा से चल रहे थे और आपको बार बार हम बोल रहे थे कि आपको वैकेंसी जल्द ही देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे वैकेंसी से रिलेटेड आज हम क्लास को लेंगे और समझेंगे कि क्या इसमें आपको वैकेंसी आई है। और क्लास आपको पता होगा कि हम एनटीपीसी के जो भी आपके प्रैक्टिस सेट हैं इसको हम देख रहे हैं। तो हम शुरू कर चुके हैं प्रैक्टिस सेट। तो आपसे यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग अपनी तैयारी शुरू नहीं किए हैं तो आप प्रैक्टिस सेट के तौर पे या प्रीवियस ईयर के जो भी हम प्रैक्टिस सेट कराते हैं प्रीवियस ईयर के तौर पे ही यहाँ पे हम प्रैक्टिस सेट को कराते हैं। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए और जीके जीएस का क्लास हम यहाँ पे देख रहे हैं। जल्द ही आपको और भी सारे सब्जेक्ट की क्लास देखने को मिलेंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम जल्द ही उसको शेड्यूल कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे आपके जो भी यहाँ पे वैकेंसी है इसके बारे में बता देते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, देखिए यहाँ पे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आपको सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस इतना आपका यहाँ पे दिया गया है। रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, इसको बोलते हैं एनटीपीसी शॉर्ट में। एनटीपीसी जो भी आपका ग्रेजुएट में आता है और अंडर ग्रेजुएट पोस्ट में ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम सारे यहाँ पे ग्रेजुएट पहले देखेंगे, उसके बाद से अंडर ग्रेजुएट देखेंगे और ये समझेंगे हमारी कितनी वैकेंसी, किस पोस्ट पर कितना वैकेंसी आपको दिया गया है, एज कितना दिया गया है। देखिए यहाँ पे एज आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है और आपकी सैलरी कितनी होगी। यहाँ पे 7 CPC लगने के बाद से आपकी सैलरी कितनी होगी, मेडिकल स्टैंडर्ड आपका क्या होना चाहिए। ठीक है, तो सब सारा चीज़ यहाँ पे देखेंगे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल पर बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए और आप जो भी आपके डाउट हैं जरूर आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। ठीक है, तो आपको देखिए अंडर ग्रेजुएट यहाँ पे हो गया। अब देखिए एप्लीकेशन इज इनवाइटेड इंडिविजुअल कंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग द पोस्ट नॉन कैटेगरी पॉपुलर कैटेगरी इन द टेबल्स बिलो। एप्लीकेशंस कंप्लीट इन द रेस्पेक्ट, यहाँ पे जो भी आपके एप्लीकेशन के बारे में बोला गया है ऑनलाइन ओनली। फॉर डिटेल्स प्लीज रिफर टू सेंट्रलाइज इतना ग्रेजुएट अंडर और इतना का 6-24 में आपके 5-24 में ग्रेजुएट हैं और 6-24 में अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, लिस्टेड ऑन ऑफिशियल वेबसाइट आरआरबी लिस्टेड इन द पेज 9 बिलो। इस आपका पेज में अलग से बात करा। अब नेक्स्ट आपका जो बोला गया इंपॉर्टेंट डेट ऑफ इतना मतलब 5-24 यहाँ पे जो आपके डेट्स जो आपका दिया गया है अंडर ग्रेजुएट लेवल का। ठीक है, आपको पता होगा कि फरवरी मंथ में 2 तारीख को एक आई थी यहाँ पे नोटिस आया था जिसमें आपको इस वैकेंसी के बारे में बोला गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये वैकेंसी आ चुकी है। तो यहाँ पे ग्रेजुएट पोस्ट की बात करें तो आप देखिए यहाँ पे ग्रेजुएट पोस्ट में आपको क्या बोला गया है कि इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं ये आपके यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, जिसमें आपको ओपनिंग डेट्स ऑफ एप्लीकेशन ये कब होगा आपको 14/9। ठीक है, इसी मंथ में आपको 14 तारीख से ये ओपन होगा भरने के लिए और 13/10 इतना रात में इतना बजे तक आपको क्लोज हो जाएगा। ये मतलब पूरे आप देखिए तो पूरे 1 मंथ तक आपको यहाँ पे फॉर्म भरने की समय दिया गया है। ठीक है, काफ़ी अच्छा है। अगला है आपको वैकेंसीज फॉर ग्रेजुएट पोस्ट। और ग्रेजुएट पोस्ट के लिए वैकेंसी क्या है, नेम ऑफ द पोस्ट। एक चीज़ आपको बता दें कि हम ये सब देखने के बाद से हम आपको एज तो देखिए आपको यहाँ आपको दिया गया है कैसे लोग भर सकते हैं, कब भर सकते हैं, क्या क्या इसमें प्रावधान है, आगे आपको सीबीटी कितना है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, सारी चीज़ों को हम डिस्कशन करेंगे। तो चैनल पे आप बने रहिएगा। ठीक है, तो नेम ऑफ द पोस्ट सबसे पहले तो आपको चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। ठीक है, ये आपको पे लेवल एज अ 7th CPC जो आपकी जो लगता है। ठीक है, इसमें 6 नंबर का आपका आता है। ठीक है, और इसमें 2 ही आपका यहाँ पे आता है जिसमें आपको स्टेशन मास्टर का आता है। यहाँ पे CPC में 6 और 3 यहाँ पे 5 आपके हैं जिसमें एक पहला 5 देखें तो गुड्स ट्रेन मैनेजर और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट ये भी 5 में ही आता है और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट ये भी आपके 5 में ही आपके आते हैं। ठीक है, तो ये सारे पोस्ट जो हैं ये आपके ग्रेजुएट पोस्ट आपके आते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए कि कब से ये फॉर्म भराएगा, कब ये क्लोज हो जाएगा, उसके बाद से ये सब सारा है। पे देख लीजिए यहाँ 35,400 है, 35,400 है ये इन दोनों का। इसके बाद ये 29,200 ये तीनों का है। ठीक है, जिसमें आपका जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है। मेडिकल स्टैंडर्ड आपको इसमें B2 होना चाहिए, A2 इसमें C2 और इसमें C2। ठीक है, तो ये आपके अलग अलग आपके पोस्ट के मेडिकल स्टैंडर्ड है। इस देखिए 18 से 36 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें 3 ईयर देखिए यहाँ पे मतलब अपर एज लिमिट इंक्लूड द रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर एज बियॉन्ड ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट ऑन एद यहाँ पर थोड़ा सा मिट गया ड्यू टू द कोविड-19। जो भी आपके कोविड हुआ था उसके वजह से आपको 3 ईयर का यहाँ पे आपको छूट दिया गया है एज में। ठीक है,
तो ये भी आपके लिए एक अच्छा यहाँ पे ऑप्शन है। तो आप जरूर इस फॉर्म को फिलअप करिए और अपनी तैयारी शुरू करिए। अगर आप रेलवे की जो है तैयारी पहले से कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छा मौका है। इसमें पोस्ट देख लीजिए, आपको इसमें एज तो आपको 18 से 36 सब में आपको आपको ये आपका एज तो मिलेगा ही। वैकेंसी देखिए इसमें आपको 1736 है, किसमें चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ठीक है। स्टेशन मास्टर में आपको 994 है। गुड्स ट्रेन मैनेजर में आपको 3144 है और इसमें जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में 1560 और इसमें टोटल आपको 8113 आपकी वैकेंसी यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा है, हो सकता है आगे चल के ये आपको पोस्ट यहाँ पे इंक्रीज भी हो जाए, ठीक है, देखने को मिले। ज़्यादातर यहाँ पे इंक्रीज अभी एएलपी में देखें किस तरह से बढ़ा है, तो हो सकता है आपको यहाँ पे पोस्ट बढ़ जाए, ठीक है। तो ये पूरा आपका यहाँ पे कितना था, यहाँ पे आपको ग्रेजुएट पोस्ट था। अब हम अंडर ग्रेजुएट देखिए, यहाँ पे अगला हमारा जो पोस्ट होगा अंडर ग्रेजुएट वाला पोस्ट, इसको हम देखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ गए। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स, इसके बारे में भी आपको यहाँ पे बोला गया है कि आपका क्या होगा। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स आपको सेंट्रलाइज 6/24 आपको यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। ओपनिंग डेट इसका क्या है 21/9, ये आपका 16 से था, ये आपका 21 का था, 20 तारीख तक, ये भी आपका पूरा एक मंथ तक भरा जाएगा, ठीक है, बंद होगा। अब वैकेंसी आपका अंडर ग्रेजुएट पोस्ट देखिए यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट, इसमें कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, अकाउंट क्लर्क, ये सब सारे आपके अंडर ग्रेजुएट मतलब 12th वाले आपके भरेंगे यहाँ पे, ठीक है। वो ग्रेजुएट था, ये 12th वाले, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट कम टिकट क्लर्क, जूनियर क्लर्क, क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क। इसमें देखिए CPC 3 है, ये 2 है, ये 2 है और ये आपका 2 है। तो ये आपको सब पता है। सैलरी देखिए 21,700, 19,900, ये 19,900, 19,900, इन तीनों का एक है। बाकी यही सब सारा आपका एक 3 वाला अलग है। मेडिकल इसमें B2, इसमें C2, इसमें C2, इसमें A3 है, ठीक है। ट्रेन क्लर्क में तो मेडिकल स्टैंडर्ड आप देख सकते हैं यहाँ पे, और एज आपका इसमें 1833 है, ठीक है। तो इसमें भी अच्छा खासा आपको यहाँ पे जो एज है मतलब मैक्सिमम लोग इसमें आ जाएंगे 1833। इसमें देखिए 3445 आपके टोटल पोस्ट हैं। इसमें आपको 2022 है, इसमें 3061 है, सॉरी 361 है, 990 और 72 पोस्ट इसमें आपके हैं ट्रेन क्लर्क में, ठीक है। तो ये आपके ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट पोस्ट पूरी सारी यहाँ पे डिटेल देख ली है, समझ गए। तो आपको उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। और हम यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो आपके चीज़ें हैं इसको भी देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो भी आपके हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो आयु सीमा क्या है, ठीक है। आयु सीमा मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि आयु सीमा आपका क्या होगा। तो अगर आप बात करें अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट का आयु सीमा, अंडर ग्रेजुएट मतलब 12th वाले का, तो आपको सबसे पहले तो आपको जनरल आता है, उसके बाद से आपको OBC आता है, ठीक है, जिसको नाम क्रीमी लेयर यहाँ पे बोलते हैं, नॉन क्रीमी लेयर, ये जनरल का आपका है। और इसके बाद से आपका आता है SC ST, ठीक है, SC ST, ये आपको पता है, ये अंडर ग्रेजुएट का है, अंडर ग्रेजुएट, ठीक है। ये जो आपका यहाँ पे मैं इसका बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद से देखिए यहाँ पे जनरल का आपका है 1833 यहाँ पे, जो कि आपको यहाँ पे दिया गया। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको खोल के यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छा से आपको यहाँ पे देखिए OBC का देखिए 1800 यहाँ पे इसमें भी दिया गया 1833, लेकिन 3 यहाँ पे आपका बढ़ जाएगा तो इसमें 1836 हो जाएगा, मतलब 18 से लेकर 3600, और ये भी आपका 18 से लेकर यहाँ पे 38, ठीक है। ये आपका SC ST का, OBC का आपका 1836, जनरल का 1833 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। आयु में 3 साल की छूट सहित यहाँ पे आयु में 5 साल की छूट आपको इसमें देखने को मिलेगी, आयु में 5 साल की छूट, ठीक है। इसके बाद से हम जो है काफी ज्यादा यहाँ पे आपको ठीक है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कॉल आ गया था इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब थे। तो ये आपका यहाँ पे समझ गए, यहाँ पे SC ST का 1838 आपका हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से हम थोड़ा सा आगे की तरफ देखेंगे कि इसमें आपका क्या क्या चीजें हैं। बाकी सब तो आपको पता होगा कि कितना कितना आपको मिला है। जैसे कि ग्रेजुएट लेवल में अगर आप बात करें, ग्रेजुएट में अभी जो हम ऊपर देखे हैं तो इसमें आपका एज तो 18 से 36 आपको पहले से था। यहाँ पे देखें एज आपका 18 से 36, 18 36, 18 36, ये आपका एज यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब सारा यही पर चीज है।
अब सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आपका यहाँ पे क्या होने वाला है। तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले एनटीपीसी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 आपको देखने को इसमें मिलता है। ठीक है, यहाँ पे जगह ना होने को थोड़ा सा हमको दिक्कत हो रही है। सिलेक्शन अगर प्रोसेस की बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस में तो आपको सबसे पहले क्या होगा, सीबीटी 1 आपका सीबीटी 1 होगा। ठीक है, और सीबीटी आपको क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये जो सीबीटी 2 होता है इसमें आपको फाइनल मेरिट इसमें लगती है। फाइनल मेरिट आपको सीबीटी 2 में आपको देखने को मिलेगी। सीबीटी 1 जो आपका होता है यहाँ पे, ये आपको केवल सीबीटी 2 में जाने के लिए होता है। ठीक है, और इसमें कुछ क्राइटेरिया आपके होते हैं। ठीक है, हम अच्छे से सीबीटी 1 के बारे में भी अच्छे से एक वीडियो बना देंगे। सीबीटी 1 को आपको कैसे क्वालिफाई करना है। जैसे आपको सीबीटी 1 का क्वालिफाई होगा तो सीबीटी 2 के बाद में आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें भी सिलेबस आपके सब सारी चीज़ें होती हैं, समझ गए। तो ये सब सारा चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब चीज़ आपका यहाँ पे होगा कि आपको इसमें सीबीटी 2 के बाद से कुछ आपको क्या होते हैं, टाइपिंग इसमें भी आपके होते हैं, कुछ साइको भी आपका इसमें होता है। ठीक है, तो ये सब हम आगे की चीज़ देखेंगे। और सबसे पहले तो हम ये सब जानने के बाद में मतलब सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले तो आपको सीबीटी 1 सीबीटी 2 उसके बाद से टाइपिंग होता है। उसके बाद से आपको यहाँ पे बात करें तो आपको स्किल टाइपिंग जो भी आपके, उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद से मेडिकल जो भी आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड है, तो ये सब सारे आपके प्रोसेस होते हैं, समझ गए। सीबीटी 1 सीबीटी 2 टाइपिंग आपके जो भी आपके होते हैं। ठीक है, स्किल आपके टाइपिंग होता है, उसके बाद से मेडिकल होता है। ये सारे प्रोसेस आपके यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में आपके होते हैं। ठीक है, इसके बाद से यहाँ पे सीबीटी 1 के आपके पेपर में क्या क्या होता है आपका सीबीटी 1 के पेपर में, इसको भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए सीबीटी 1, ठीक है, इसका आपका जो यहाँ पर एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एग्जाम पैटर्न। ठीक है, देखिए सीबीटी 1 का एग्जाम पैटर्न का आपका जो होता है, इसमें सबसे पहले अगर आप देखें तो मैथ होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मैथ में क्या होता है, जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन, और यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं ये कितना होता है, और टाइम। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो ये 3 चीज होता है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें कितना होता है, मैथ में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं ये होते हैं आपके 30, और कितने नंबर का होता है, 30 नंबर, यानी कि एक क्वेश्चन आपके 30 नंबर का होता है। टाइम कितना होता है, टोटल अगर आप टाइम देखें तो 19 मिनट का होता है। ठीक है, ये अभी तक का जो भी सिलेबस, जो पिछला सिलेबस है उसके आधार पर मैं यहाँ बता रहा हूँ। मैथ के बाद से इसमें आपको जो सामान्य योग्यता इसको बोलिए या रीजनिंग बोलिए। ठीक है, रीजनिंग जो आपका होता है ये इसमें आपको कितना होता है, ये भी आपको 30 यहाँ पे रीजनिंग देखने को मिलता है, ये भी आपको 30 नंबर का होता है। इसके बाद से सामान्य ज्ञान जो आपके आते हैं, जैसे जीके जीएस जो भी हम देख रहे हैं यहाँ पे, जीके जीएस ये आपके कितने होते हैं, तो 40 नंबर का होता है, जिसमें आपको यहाँ पे सब सारे आपके समान जीएस में जैसे कि करंट अफेयर फिर देखने को मिलता है, तो ये भी आपके 40 नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टोटल कितना हो जाता है, तो 100 नंबर, टोटल 100 हो जाएगा। नंबर आप यहाँ पे 100, यानी कि आप क्या करना, 90 मिनट में आपको सीबीटी 1 का 100 क्वेश्चन आपको 100 यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपको करना है। सॉरी ये 100 नहीं है, ये पूरे 90 है, मैंने टोटल आपको कितना है, 100 होता है। ठीक है, 100 नंबर का 100 प्रश्न होते हैं, और आपके 100 अंक भी होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब सारा आपका सीबीटी 1 का यहाँ पे प्रोसेस है, एग्जाम पैटर्न। ठीक है, अब इसी तरह से अगर आप देखें सीबीटी 2 के एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो सीबीटी 2 में भी आपको यहाँ पे एग्जाम पैटर्न देखने को मिलता है। ये क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपके सीबीटी सीबीटी 2, ठीक है, इसके लिए एग्जाम पैटर्न। ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसमें जो आपके होते हैं, इसमें क्या क्या होते हैं, तो इसमें आपके सबसे पहले सब्जेक्ट में आपके देखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट में, और उसके बाद से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, और उसके बाद से नंबर्स कितने होते हैं, कितने अंक के होते हैं, ये सब सारे चीज़। उसके बाद से आपका टाइम क्या होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट में सबसे पहले तो आपके मैथ होता है। ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होता है, 35, उसके बाद से नंबर्स कितना होता है, 35, टोटल आपके 90 मिनट का होता है। ठीक है, उसके बाद से रीजनिंग होता है, रीजनिंग आपका कितना होता है, 35, और 50 आपके जीके जीएस होता है। ठीक है, जीके जीएस, तो टोटल आपके यहाँ पर 70 और 5 100 कितना होता है, 120 आपके क्वेश्चन होते हैं, और ये भी आपका कितना होता है, 35 का, ये 50 का, ये सारे क्वेश्चन एक एक नंबर का होता है। ठीक है, और ये आपका
20 नंबर का होता है, ठीक है, और आपके 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करने रहते हैं, ठीक है। तो ये समझ गए यहाँ पे सब्जेक्ट आपके, नंबर ऑफ क्वेश्चन और यहाँ पे टाइम क्या होते हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान यहाँ पे देना है, ठीक है। चलिए, तो ये सब सारा चीज़ आपका था यहाँ पे, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद से आपके कुछ जो सब सिलेबस के बारे में है उसको हम नेक्स्ट आपके क्लास में सिलेबस के बारे में आपको बता देंगे कि आपके नए सिलेबस के बारे में क्या, जैसे रीजनिंग का क्या है, मैथ का क्या है, आपको किस तरह से पढ़ना है, ठीक है, आपको कितने दिन का क्लास लेकर चलना है, क्योंकि देखिए अब आपको तैयारी यहाँ से शुरू कर देनी है और अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, कितने टाइम में कौन सा आपको कवर करना है, इस चीज़ को आपको ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है यहाँ पे। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो कोई भी डाउट है, दिक्कत है, ज़रूर आप बताइए। तो आपको बता दी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बारे में और कितने आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, मैथ रीजनिंग इसमें जीके जीएस सीबीटी 2 का आता है। जब आप सीबीटी 1 को क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद से आपको सीबीटी 2 में बैठने का मौका मिलेगा और सीबीटी 2 आपको फाइनल मेरिट यहीं से लगता है, ठीक है। तो ये सब सारा यहाँ पे एक प्रोसेस था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा ये सब सारा चीज़। तो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक करिए और अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, एनटीपीसी के हर एक सब सिलेबस का यहाँ पे बारे में जानेंगे। पहले मैथ्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद से रीजनिंग में जीके जीएस का आपको क्या क्या यहाँ पे पढ़ना है। जीके जीएस का ऑलरेडी हम क्लास यहाँ पे ले रहे हैं, तो आप जरूर यहाँ पे प्रीवियस ईयर के तरफ से प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट है जरूर आप एक बार कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक थैंक यू।